नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th हिंदी कंपलसरी विषय के अंदर बात करने वाले हैं। हिंदी विषय के परीक्षा लगने में आपके कम से कम 15 से 20 दिन है, जिसके अंदर आप अच्छी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और इस विषय के अंदर 95 प्लस नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि हिंदी विषय बिल्कुल सरल विषय है, हम इसे बचपन से पढ़ रहे हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने सब्जेक्ट के और विषय हैं, उतने ही सब्जेक्ट के आपके हिंदी विषय होने वाले हैं। उसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको हिंदी विषय के अंदर इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जिसके अनुसार आपको हिंदी विषय के अंदर पढ़कर अच्छा स्कोर कर पा सकते हैं। आज की इस वीडियो के हम जानेंगे कि आप हिंदी विषय के अंदर 95 प्लस नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप अच्छा स्कोर किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय पर बात करने वाला कौन हूँ। तो मेरा नाम BL सैनी है। मैंने क्लास 12th 2022 के अंदर कंप्लीट की थी और मेरे हिंदी विषय के अंदर 95 नंबर आए थे। मेरी किस गलती के कारण मेरे 5 नंबर कटे थे और मैंने किस स्ट्रैटेजी से हिंदी विषय की पढ़ाई की जिससे मेरे 95 नंबर आए थे। और आपको बता दूं कि मैंने हिंदी विषय को कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ा। मैंने लास्ट 1 महीने की तैयारी की थी और हिंदी विषय के अंदर मेरे 95 नंबर आ गए थे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप अच्छा स्कोर हिंदी विषय के अंदर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार से हिंदी विषय को पढ़ना चाहिए। इन बीते 15 से 20 दिन के अंदर हिंदी विषय को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और आपको परीक्षा के इन लास्ट दिनों के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर कॉपी लिखते टाइम भी हिंदी विषय के अंदर किस किस गलती को नहीं दोहराना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि ऐसे वीडियो आपको और प्रोवाइड किए जाए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं कि ऐसे वीडियो और चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके किस भाग से कितने नंबर का मैटर आएगा। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर आप इस विषय के अंदर कुछ भी नहीं जानते। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि कौन से भाग का मैटर कितने नंबर का वेटेज रखता है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अपठित गद्यांश और पद्यांश है जो आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। जो आपके अपठित हैं यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, क्योंकि क्लास 6ठी क्लास से लेकर 9th क्लास तक जो भी यहाँ पर गद्यांश पद्यांश आते हैं उन्हीं में से आपके यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी आ जाता है। मैंने एनालिसिस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है वह आपकी पिछली कक्षाओं के अंदर से रिपीट होते हैं। आपको विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके बिल्कुल सरल होते हैं, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और थोड़ा बहुत आपको अगर हिंदी में थोड़ा बहुत भी आता है तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपका सेकंड टॉपिक है रचनात्मक लेखन, जिसके अंदर पत्र लेखन, निबंध लेखन, इसके अंदर जो आपका ये मैटर रखता है ये आपका 9 नंबर का मैटर होने वाला है, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अगला टॉपिक आपका व्यवहारिक व्याकरण, जिसके अंदर आपके कुछ टॉपिक हैं जिसके जो आपको आगे बताए जाएंगे कि किस प्रकार से तैयार करना है और उनको किस प्रकार से करना है। तो आपको ये 8 नंबर का हो जाएगा। फिर आ जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपके यहाँ पर 7 नंबर का होने वाले हैं, जो आपके समाचार से रिलेटेड, फीचर लेखन रिलेटेड यहाँ पर आ जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी बुक कौन कौन सी है। तो बुक आपकी आरो है जो आपके 32 नंबर की होने वाली है और वितान बुक आपके 12 नंबर की होने वाले हैं। टोटली बात करें तो टोटल आपका 80 नंबर का मैटर इस प्रकार से आपके हिंदी विषय के अंदर हो जाता है। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हिंदी विषय के अंदर हाई से हाई स्कोर करने के लिए आपको बेसिक कौन कौन सी नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जो जो स्ट्रैटेजी जो आपको हिंदी विषय के अंदर जरूर अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको हिंदी विषय के अंदर जो भी आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम के अंदर जो भी अध्याय है उनके नाम और उनके कवि या लेखक के नाम आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी विषय के अंदर क्या है कि टीचर मेन रूप से क्या फोकस करते हैं कि आप जो आंसर लिखते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है आत्म परिचय, तो उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो आपको वहां पर आप लिखते हैं कि कवि कहते हैं, तो उसके जगह आप यहाँ पर कवि का नाम भी लिख सकते हैं कि श्री हरिवंश वचन राय जी कहते हैं कि, उस प्रकार से लिखेंगे तो टीचर की इंप्रेशन और बढ़ेगी, उससे आपको अच्छे से अंक नंबर मिलेंगे और उससे टीचर सोचेगा कि बच्चा काफी होशियार है और उसने उसे
हर चीज़ याद है, तो आप इस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि हिंदी विषय के अंदर सबसे पहले आपको सभी अध्याय के नाम याद कर लेते हैं और फिर आपके कवि परिचय, जो कवियों के नाम है, कवि और लेखक के नाम है, उनका भी आप अलग से लिख लिए। दोनों एक साइड लिखकर उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके बुक किस प्रकार से आएंगी, बुक को किस प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। तो सबसे पहले है बुक को किस प्रकार तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बुक से कितने नंबर का मैटर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके आरओ भाग से यहाँ पर 32 नंबर का मैटर आएगा और आपके सेकंड बुक है वितान, जिससे आपके 12 नंबर का यहाँ पर मटेरियल आने वाला है। आपको ये जरूर पता होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि बुकों को किस प्रकार से तैयार करना है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, अब तक आपने पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया आपने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से अब तैयारी कैसे करें कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चैनल का नाम बता देता हूँ, जिसको अगर आप वहाँ पर आपको हर चैप्टर की यहाँ पर समरी मिल जाएगी। लगभग 30-30 मिनट की यहाँ पर समरी मिलने वाली है और 15 से 20 मिनट का आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। अगर आपको लगभग एक चैप्टर यानी एक अध्याय का यहाँ पर लगभग 45 मिनट के आपके खर्च होंगे। अगर उसको तैयार कर लेते हैं, 45 मिनट आपको अगर एक अध्याय को दे देते हैं, तो आपको ये विश्वास दिला दूँ कि आपके उस चैप्टर के अंदर से बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप उस कुछ अपने अध्याय से नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आप गूगल पर, यूट्यूब पर ये सर्च करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 12th हिंदी प्लेलिस्ट, तो आपको वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर सभी चैप्टर के आपको वहाँ पर बिल्कुल आसानी से वहाँ पर समरी मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन व आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको सुन भी लेते हैं तो आप विश्वास मानिए, आप हिंदी विषय के अंदर चैप्टर के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। अब बात कर लेते हैं कि काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि पठित गद्यांश और पद्यांश को किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपको बता दूं, जो मैंने समरी बताई है उसके अंदर अगर आपको एक से दो बार, एक बार तो आपको देखना ही है, अगर दो बार देख लेते हैं तो गद्यांश और पद्यांश की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे वर्ड के सॉल्यूशन दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं और वहां पर उन्हीं को ही वहां पर रिपीट किया जाता है और उनको आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप कमेंट में बताते हैं कि किस प्रकार से उत्तर यहाँ पर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अपठित गद्यांश पद्यांश किस प्रकार से तैयार करें। अपठित गद्यांश पद्यांश आपको अब पहले बता चुका हूं। जो आपके पिछली कक्षाएं हैं, क्लास 6 से यहाँ पर 9 तक जो भी क्लास के अंदर आपकी जो भी गद्यांश पद्यांश है उन्हीं में से आपके उठा लिए जाते हैं और हिंदी विषय के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगर फिर भी नहीं पूछा जाता है तो आपको ये बिल्कुल सरल होता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जिसके अंदर आप हिंदी विषय के अंदर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको व्याकरण किस प्रकार से तैयार करनी है। व्याकरण के अंदर आपको बिल्कुल सभी टॉपिकों को लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उन टॉपिकों को सबसे पहले आपको परिभाषाएं लिखनी है कि उनके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किस प्रकार से तैयार करना है। उसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आपको क्वेश्चन आंसर आपको राजस्थान आरबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर रिलीज किए हैं उसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपकी यहाँ पर सेकवाटी मिशन है उसके अंदर काफी अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन व आंसर दिए गए हैं। आप वहां से उन क्वेश्चन आंसर को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि शेखावाटी मिशन बिल्कुल व्याख्याता द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है, बड़े बड़े लोगों द्वारा तैयार किए गए, तो वह विशेष तरीके से ध्यान रखा गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार किया गया है। अब निबंध की बात कर लेते हैं कि निबंध को किस प्रकार से तैयार करना है। निबंध आपके सबसे बड़ा टॉपिक में से एक टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक मान लीजिए हिंदी विषय के अंदर, जिसके अंदर आपको काफी पन्ने भरने होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि निबंध को तैयार करने के लिए मेन चीज क्या है। मेन चीज यह है कि निबंध या कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जो भी टॉपिक लिख रहे हैं निबंध के अंदर, अगर कोई भी विषय आ गए मान लो, उसके अंदर जो भी टॉपिक लिख रहे हैं तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जिससे टीचर का बिल्कुल ध्यान, निबंध ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो पूरे निबंध को पढ़ता हो, वो बिल्कुल पॉइंटों को देखता है कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं, उसी प्रकार से आपको अंक दिए जाते हैं। निबंध के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है हर टॉपिक के नीचे और फिर उस निबंध के बारे में व्याख्या करनी है। इसी प्रकार से आपको निबंध को सॉल्यूशन करना है। और निबंध भी आपको शेखावाटी मिशन और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और शेखावाटी भी वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।
और वहाँ पर उन सभी निबंधों को बिल्कुल आसानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो आप आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं और लगातार लिख सकते हैं बिना रुके। तो आप इस प्रकार से आप निबंध तैयार कर सकते हैं। यह तो बात हो गई कि आपको कौन-कौन से काम करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात है कि जब भी आप कॉपी लिखें, बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं, जब भी आप कॉपी लिखें, तो वहाँ पर शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन करते हैं और जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर शुरू करते हैं, तो उनकी हेड राइटिंग बिल्कुल सही रखें और उसके अंदर बिल्कुल निचोड़ टाइप में शुरू करें। यानी भी कोई भी क्वेश्चन है और उसका आंसर शुरू कर रहे हैं, आप मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर शुरू कर रहे हैं, तो उसकी 2-3 लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से लिखें, जिसको टीचर को पता लग जाए कि ये कहना क्या चाहता है, आंसर में बोलना क्या चाहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन की शुरुआत करें। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्नों को यहाँ पर क्रमानुसार नहीं लिखना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें अगर 95 प्लस नंबर लाने ही हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो आपको क्रमानुसार चलना ही होगा। ज़्यादातर बच्चे क्रमानुसार नहीं करते, जिसको पहले क्वेश्चन आते हैं उनको पहले लिख देते हैं। अब अगर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप टीचर हो और फिर वहाँ पर क्वेश्चन देखनी पड़ेगी कौन सा क्वेश्चन पहले लिखा है, कितने नंबर का है, उसी प्रकार से कॉपी चेक हो तो कितनी यहाँ पर माथा-पच्ची है। उसी प्रकार से आपको क्रमानुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन व आंसर लिखने हैं, जिससे टीचर भी इम्प्रेस होए और सोचे कि बच्चे को सब कुछ आता है, इसलिए उसने क्रमानुसार यहाँ पर लिखा है। इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ दीजिए, फिर आपको लास्ट में आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस प्रकार से अपनी कॉपी को हल करें। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे, यानी कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको छोड़ देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, मान लीजिए पहला पार्ट है आपका आत्म परिचय, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसके अंदर जो भी आपको उस पार्ट के अंदर जो भी याद है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं जिसके अंदर अगर जो लिखेंगे उसका यहाँ पर नंबर मिलेगा। आप कुछ भी लिखेंगे तो फिर भी आप उससे रिलेटेड लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं आता फिर भी लिख देते हैं तो आपको अगर 3 नंबर का यहाँ पर है तो 1.5 नंबर आराम से यहाँ पर हिंदी विषय के अंदर मिल जाते हैं। इस बात को आप विशेष तरह ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेज की बात कर लेते हैं। ये मेन चीज़ यही है, मेरे भी 5 नंबर इसी चीज़ में कटे थे। मैंने टाइम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन किए उनको आराम से किया, उसके अंदर खूब बैठकर आराम से किया और फिर लास्ट में जाके निबंध और यहाँ पर पत्र का समय आया तो उसके अंदर मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने जल्दीबाजी में वहाँ पर पत्र और निबंध को लिख दिया, जिससे जिससे मेरे नंबर उसके अंदर कट गए। ज़्यादातर मेरे नंबर निबंध के अंदर कटे थे क्योंकि मैंने जल्दीबाजी के अंदर उसको कॉपी भी नहीं भरी और उसको जल्दीबाजी में करके और फिर पत्र करके मैंने कॉपी दे दिया। इसी अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्याकरण के ऊपर चाहना चाहते हैं, निबंध कैसे लिखें, पारिभाषिक शब्दावली, फीचर लेखन, किसी भी टॉपिक जो आपके लिए कठिन लग रहा है, अगर हिंदी के अंदर आपको टॉपिक चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर बता सकते हैं। अगर वीडियो के लास्ट तक देखते आ गए हैं तो आप नाइस लाइन लिखकर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिससे हमें पता चले कि कितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आगे आने वाली है। धन्यवाद।